केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक आज समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई। इस अवसर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, विधायक बरही, विधायक बरखा, विधायक मांडू, विधायक बड़कागांव, विधायक बगोदर, उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिला परिषद, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बात क्या करेंगे कि कैसा रहा बैठक में सभी के द्वारा बहुत सारी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और सबसे ज्यादा जो पिछले बार भी आया है पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या बहुत ही ज्यादा हो रहा है उसको लेके। तो पिछले बार पेयजल को लेके जो एक रिपोर्ट आया, बिल्कुल रिपोर्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं है। जिस तरह का रिपोर्ट आया कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो उसके लिए फिर से उपायुक्त को ये कहा गया है कि आप एक नीचे स्तर से या तो अगर आउटसोर्स करना पड़े किसी थर्ड पार्टी को, आप आउटसोर्स करके लोकल प्रतिनिधि को साथ लेकर पेयजल से जो पानी टंकी वगैरह जो बने हुए हैं उसकी आप जांच करवाएं और जो समस्या है छोटी छोटी, अगर थोड़े से फंड से किसी का समाधान हो सकता है तो उसका समाधान करेंगे। तो इसलिए हर एक विषय पे बिजली के बारे में भी ये चर्चा हुई है, समस्या की ओर ध्यान सदस्यों ने आकर्षित किया है। तो निश्चित रूप से दिशा मीटिंग में लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती है, जो हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक या फिर इसके सदस्य, जिला परिषद के सदस्य हो, अध्यक्ष हो या फिर प्रमुख हो, हर किसी की अपेक्षा होती है कि बैठक के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे तो उसका समाधान होगा। तो इसलिए वो अपने छोटे छोटे जो भी समस्या उसकी भी उस समस्या की ओर भी लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। तो ये स्पष्ट इस बार फिर से इंस्ट्रक्शन ये उपायुक्त को दिया गया है कि चूंकि जो भी समस्या है जिले के अंदर का कहीं ना कहीं ये उपायुक्त के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से ये इस समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि व्यवस्था को और बेहतर करने का, जैसे डॉक्टर्स की कमी है तो डॉक्टर्स हायर करने की बात उन्होंने कही है, पैरामेडिकल कर्मियों की बात उन्होंने कही है कि उसको हायर करके अगले महीने तक वो आश्वस्त कर रहे हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। जब आपको हम शुरू में ही कहे कि तो बैठक से संतुष्टि का कहाँ है, जब सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर संतुष्ट होने का नहीं। लेकिन हमारा है कि प्रयास किसी भी कार्य से, अब ऐसा नहीं है कि यही लास्ट है, हम प्रयास करते हैं जो जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान हो, उसके लिए जिला राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला के अधिकारी हैं, तो उनसे हमने कहा है कि आप गंभीरता पूर्वक इन सारी समस्या को आप लें, जो जो समस्याएं छोटी छोटी जो समस्याएं आ रही है और जो बिल्कुल जरूरत है, तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम इसका समाधान करेंगे। क्या देखते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है आज। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का, स्वावलंबी भारत का और उसके साथ साथ वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का। तो लगातार प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से अगर हम देखें तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर 2047 का विकसित भारत का सपना कैसा है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उन सारे लघु उद्यमियों को, कुटीर उद्योग में जो जुड़े हुए हैं, यानी स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे जो उद्योग में लगे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसके लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार ये प्रयास हो रहा है, काम हो रहा है। और हमें लगता है आने वाले समय में जिस तरह से देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो आने वाले समय में भारत का जो लोकल हमारा चाहे स्वदेशी की बात हम करते हैं, चाहे स्वदेशी का हो, वोकल पर लोकल की बात हम करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा और छोटे छोटे उद्यमी को भी काफी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और सिर्फ उद्यमी में नहीं, आप देख रहे होंगे चाहे खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों का समर्थन, लोगों का साथ, सहयोग भी मिल रहा है। अच्छी रहती है उसका हम तारीफ करते हैं। जो चीज़ शॉर्टफॉल रहता है उसका, जैसे अस्पताल को लेकर के बहुत असंतोष था बहुत सारे
लोगों में हम लोगों को भी था, तो वो बातें हम लोगों ने रखी तो वो सुधारा जाए। पेयजल को लेकर के बहुत बड़ा संतोष है, और पेयजल का तो हमको लगता है कि 5% से ज़्यादा योजनाएं सफल नहीं है, 95% योजनाएं जो हैं वो बेकार है। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों पर भी जो आज बहुत सारे विभागों का मॉनिटरिंग है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलता रहेगा। लेकिन इसको करने से, जैसे अभी एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आज, जो LNT के द्वारा जो शहर में रोड को कोड़ दिया जाता है पाइप लगाने के बहाने और उसको नहीं बनाया जाता है, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है। तो उसका भी जो है आज विषय फिर से एक बार यहाँ पर आया, उसको भी हम लोगों ने रखा कि भाई अगर काटे तो 1-2 दिन के भीतर उसको भरे। पिछली बार जल जीवन मिशन को लेकर आप जगह पर आया नहीं, उसका आधी जो रिपोर्ट आया वो फिर गलत है। अब आगे जो है उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की बात है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बताए कि कितना योजना है। सर, जिला परिषद की बिल्डिंग को लेकर भी आपने सवाल उठाए। देखिए, जिला परिषद का बिल्डिंग ये सार्वजनिक उपयोग के लिए, मतलब अगर कोई मार्केट जिला परिषद बनाया है तो उसको एक आदमी को नहीं देना है। अभी जो एक बन करके तैयार है उसको इसी खींचातान में नहीं दिया जा रहा है कि भाई एक आदमी को देना है, कि तो भाई उसको जितना ज़्यादा लाभुक हो उनको मिले, ये बात हमने उठाया पहला। दूसरा कि जिला परिषद का जो पुराना ऑफिस था वो कोविड के समय में लिमिटेड यूज़ के लिए किसी को दिया गया था। अब जब उसका यूज़ पूरा हो गया तो जिला परिषद को वहाँ पर अपना एक नया सेंटर बना करके उसको अपना आय को मजबूत करना